Minasan, konnichiwa, anu desu. O genki desu ka? Kyou wa N5 no Dai-san ka o benkyou shimashou. सो आज हम कांजी करेंगे चैप्टर 3 की। सो कांजी क्या होती है? कांजी से पिक्टोरियल्स है, पिक्चर्स है ना। तो जैसे फर्स्ट कांजी जो हम करने वाले हैं वो हितो की कांजी है, और हितो को बोलते हैं मैन या पर्सन, ठीक है। सो जहाँ पे भी पर्सन की सेंस आएगी वहां पे हम इस कांजी को, इस पिक्चर को यूज करेंगे। इससे पहले हमने हीरागाना में लिखना सीखा है कि हीरागाना में हितो को हम ऐसे लिखते हैं और कांजी में हितो ऐसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हितो की कांजी 1 and 2। सो ये 2 स्ट्रोक की कांजी है, इची एंड नी। तो कांजी की 2 रीडिंग होती है। एक होती है कुनियोमी। कुनियोमी होता है कांजी की ओरिजिनल रीडिंग। जैसे ही आपने कांजी को देखा और आपने कहा कि ये किसकी कांजी है? हितो की कांजी है। ओनियोमी सेकंड रीडिंग होती है ओनियोमी। इट इज ए सफिक्स। जैसे ही वो किसी वर्ड के साथ कंबाइंड होगा तभी उसका कोई मीनिंग आता है। जैसे जिन फॉर नेशनैलिटी, निन और री होता है काउंटर फॉर पर्सन में यूज होता है। जैसे हितोरी, फुतारी, सानिन, योनिन। तो सिंगल कांजी की रीडिंग क्या रहेगी? हितो, हितो। एंड दिस इज अमेरिका जिन। अमेरिका जिन इज ए अमेरिकन पर्सन। निहोन जिन, जापानीज पर्सन। तो जहां पे भी पर्सन वाली सेंस आएगी वी विल यूज दिस कांजी। तो कांजी को याद करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी वोकैब को याद करना होगा। तो हितो पर्सन, अमेरिका जिन अमेरिकन पर्सन, निहोन जिन जापानीज पर्सन। पॉपुलेशन को कहेंगे जिनको, जिनको। देखिए अगर आपको बहुत सारी पॉपुलेशन को शो करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए तो आप क्या देख रहे हैं? हितो एंड उनके क्या दिख रहे हैं? फेस दिख रहा है, उनका माउथ दिख रहा है। तो जिनको में जिन एंड को में जो कांजी बनती है वो कुची की कांजी बनती है, माउथ की कांजी। तो इसे रीड करेंगे जिनको। सो हितो, अमेरिका जिन, निहोन जिन, जिनको। 1 पर्सन को क्या कहते हैं? हितोरी, हितोरी। 2 पर्सन कपल, फुतारी, री। तो री का मतलब क्या होता है? पर्सन होता है ना, हितोरी, हितो 1 और री मतलब पर्सन। फुतारी 2 पर्सन। ऐसे सानिन 3 पीपल। तो 3 की कांजी बनानी है प्लस पीपल की कांजी। देखिए कांजी आप तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब आप उस वोकैब का मीनिंग है ना सर्च कर सकते हैं। जब आपको उस वोकैब का मीनिंग पता है तो आपको समझ आएगा कि हमें कौन सी पिक्चर वहां पर लगानी है। अब मैंने कहा जहां भी पर्सन या पीपल वाली सेंस आती है यू विल ड्रॉ दिस कांजी। ऐसे नानिन इज ए हाउ मेनी पीपल। तो आपने हर एक चीज को काउंट करने के लिए जापानीज में अलग अलग काउंटर होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सन को काउंट करने के लिए होता है हितोरी। हितो मतलब 1 और री मतलब पर्सन। जैसे 2 पर्सन होंगे तो हम कहेंगे फुतारी। तो आप समझ रहे हैं फुता में जो कांजी आएगी वो सेकंड वाली आएगी और री में पर्सन वाली कांजी। ऐसे 3 पर्सन सानिन, सानिन। उसके बाद योनिन 4 पर्सन योनिन। इट नॉट योनिन, योनिन इज नेवर। कभी भी 2 एन इकट्ठे नहीं आते तो आप इस एन को ओमिट कर देंगे। तो हम इसे रीड करेंगे योनिन, गोनिन, रोकुनिन, नानानिन, हाचिनिन, क्यूनिन, जूनिन। एंड क्वेश्चन नानिन। तो नानी से बोट वाली कांजी आएगी और निन में पर्सन वाली कांजी आएगी। सो आपको समझ आया? सो हितो मैन, अमेरिका जिन अमेरिकन,
निहोंजी जापानीज पर्सन, जिनको पॉपुलेशन, हितोरी 1 पर्सन, फुतारी 2 पर्सन, सानिन 3 पर्सन एंड नानिन हाउ मेनी पीपल। सो सबसे पहले आप हीरा गाने से कांजी लिखिए एंड देन कांजी से रीडिंग कीजिए। सेकंड कांजी है वो कुची की कांजी है, जिसे हम माउथ कहते हैं। अब देखिए माउथ की पिक्चर है, अब माउथ की सेंस कहाँ कहाँ आएगी, वहां पे आप उस पिक्चर को यूज करेंगे। एक तो ये माउथ की है एंड सेकंड वी कैन से दैट कि ये ऐसे बनती है 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, सो ड्रॉ करने का तरीका है 1 2 एंड 3। ओके, माउथ की पिक्चर है। दूसरा ये आपको गेट जैसा भी लगता है ना, टिकट काउंटर गेट है ना। कभी भी आपने मेट्रो में ट्रैवल किया है या आप बस की टिकट लेनी चाहते हैं तो वो टिकट विंडो होती है, वो सेम लाइक दिस। सो सबसे पहले माउथ की कांजी है, चाहे वो माउथ हो, चाहे वो बिग माउथ हो, चाहे वो लिपस्टिक हो, तो वहां पे माउथ वाला सेंस आ रही है, तो वहां पे हम यूज करेंगे इसी कांजी को। इसके अलावा टिकट काउंटर, एंट्रेंस गेट, एग्जिट गेट एंड पॉपुलेशन में भी हमने अभी देखा है कि हम इसी कांजी को यूज करते हैं। सो सबसे पहले वोकैब देखेंगे, देन वी विल लर्न नेक्स्ट कांजी। सो सबसे पहले जो ओरिजिनल रीडिंग है ना, जिसे हम कुनियोमी कहते हैं, वो है कुची। कुची इसकी रीडिंग है कुची ओरिजिनल। जब एक सिंगल कांजी आएगी आप इसे कुची कहते हैं। एंड गुची फॉर गेट वाले सेंस में आता है, और को आता है वो कहाँ पे आएगा, पॉपुलेशन में। सो सिंगल कांजी इज ए कुची। बिग माउथ को बोलते ओकी कुची, ओकी कुची। लिपस्टिक इज ए कुची बेनी, तो कुची की कांजी आप बना सकते हैं, बेनी की कांजी आपको नहीं आती है। इसके अलावा है काउंटर फॉर टिकट, है ना, टिकट काउंटर जिसे आप बोलते हैं, उसे बोलते हैं काईसात्सु गुची। वहां पे क्या यूज होगा, गुची, काईसात्सु गुची। एंट्रेंस गेट को बोलते हैं इरी गुची, इरी गुची। एग्जिट गेट देई गुची। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पे आकाश नाम है ना इंडियंस में, तो वो उसका मीनिंग होता है स्काई। ऐसे जापानीज लोग अपने लोगों के नाम भी 5 एलिमेंट्स पे रख सकते हैं। जैसे कावागुची सान, इसका मीनिंग हो गया रिवर प्लस गेट और सान मतलब सर, तो उसका नाम कावागुची सान, वो रिवर और गेट को मिलाकर रखा गया है। जिनको इज ए पॉपुलेशन, तो जिन में हितो वाली कांजी और को में कुची वाली कांजी। सो हम अब कांजी से रीडिंग करेंगे। सो फर्स्ट इज ए सिंगल कांजी कुची, दिस इज ओकी कुची, कुची बेनी। सो ये बेनी की कांजी जो कि N3 में आती है, तो अभी आपको इस कांजी को याद करने की जरूरत नहीं है। काई सात्सु गुची, टिकट काउंटर। इरी गुची, एंट्रेंस। दे गुची, एग्जिट। कावा गुची सान, ये सान सर और मैम वाली कांजी है, जो आप मिस्टर मिसेस बोलते हैं। एंड जिनको इज ए पॉपुलेशन। नेक्स्ट कांजी है वो आई की कांजी है, आईज। अब देखो आईज है, आईज पे नंबर भी है ना चढ़ता है, तो आंखों पे कितने नंबर का चश्मा है, सो नंबर इन सीरीज। इसके अलावा अलार्म क्लॉक में भी यूज होती है, क्योंकि हमारी आंखें उस पर टिकी रहती है अलार्म पर। आई ड्रॉप्स, वो भी आंखों में यूज की जाती है। और पर्पस, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, वो भी आपके आंखों के सामने होना चाहिए। तो जो आई वाली कांजी है वो यहाँ आप यूज कर सकते हैं। इसकी जो रीडिंग है ओरिजिनल रीडिंग में है। इसके अलावा ओनियोमी जो सफिक्स है वो में भी है और मोकू भी है। तो सिंगल कांजी आएगी तो आप कहेंगे कि ये कांजी किसकी है, यू विल से मे की कांजी है। सो मे की कांजी को हाउ टू ड्रॉ, 1 2 3 4 एंड देन यू कैन मेक 5। ठीक है, इची, नी, सान, योन, गो। सो मे और मोकू रीडिंग है। तो मे इज ए आई। मेजा माशी दोके,
मेजामाशी, दोके होता है अलार्म क्लॉक। अब आप अलार्म क्लॉक को तो इट्स वॉच को क्या बोलते हो, तोके, बट जब वो किसी वर्ड के पीछे आता है तो वो दोके काउंट हो जाता है, जैसे मेजामाशी दोके। अच्छा, कुसूरी होती है मेडिसिन, दवाई, और जब जैसे आई लोशन या आई ड्रॉप्स को बोलते हैं में गुसूरी। कुसूरी का क्या बन जाएगा, कू का बन जाता है गु, तो का क्या बन जाता है दो। आप तेल लगाते हैं। इसके अलावा भी आपने काइशा की है ना, इट इज फॉर कंपनी के लिए, बट ये जैसे होंडा कंपनी का नाम है, उसके पीछे आएगा तो वी विल से होंडा गाइशा। सो तो का बनता है तेल लगाने पे दो, कू का बनता है तेल लगाने पे गु, और का बनता है तेल लगाने पे गा। तो दीज वर्ड्स जब किसी नाम के पीछे आते हैं तो तोके का दोके, कुसूरी का गुसूरी, और काइशा का काइशा। तो अलार्म क्लॉक, मेजामाशी, दोके। तो मे की कांजी आपको आती है, मे गुसूरी आई ड्रॉप्स। हितोत्सु में आपको पता है हितोत्सु फुतात्सु काउंटर फॉर थिंग्स के लिए होता है ना। तो हितो मतलब वन, ये पर्सन वाला हितो नहीं है, ये वन वाला है, और सु मतलब थिंग, तो वन थिंग। अच्छा, अब जब आप इसके पीछे मे लगा देते तो हमने सीखा मे काउंटर फॉर फर्स्ट इन ए सीरीज। तो कोई चीज है जो सीरीज में पहले नंबर पे आती है तो यू कैन से हितोत्सु में, सेकेंड नंबर पे आती है फुतात्सु में। ऐसे ही अगर हम पीपल्स को काउंट कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे जो पर्सन है उसे हितोरी में भी बोल सकते हैं, और सेकेंड नंबर पे लाइन में कोई पर्सन है फुतारी में। सो मे इज ए नंबर्स इन अ सीरीज। मोकू तेकी होता है आपका पर्पस। सो मोकू भी इसकी रीडिंग है ना, मोकू तेकी, क्योंकि आई जो आपका एम है, गोल है, वो आपके आंखों के सामने रहना चाहिए। इसके अलावा इकुत्सु में हाउ मेनी नंबर्स। सो मे वाली कांजी कहाँ पे यूज करेंगे, आई वाली, आई नंबर, आई ड्रॉप्स, वन आइड पर्सन, योर एम, एंड हाउ मेनी नंबर्स। नेक्स्ट है ईयर की कांजी है। ईयर की जो कांजी है उसे ईयर को कहते हैं मिमी, और इसकी जो सफिक्स है वो जी है। तो मिमी से ईयर, और जीविका होता है ईयर, नोज एंड थ्रोट डिपार्टमेंट, जिसे आप ENT बोलते हैं। सो जब भी आपके गले में, नोज में दर्द होता है तो आप ENT डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो जीविका का क्या है, ये जी है, मिमी और जी। इसके अलावा जो नेक्स्ट कांजी आती है, अच्छा आप सबसे कांजी बनाते हैं, ईयर की कांजी कैसे बनेगी वो देखते हैं। 1 2 3 4 एंड देन 5 एंड 6। अच्छा, उन्होंने कैसे ड्रॉ किया है, इमेजिनेशन। सबसे पहले 1, देन 2, इचिनी सान, योन, गो, रोको। सो मिमी और जीविका का जी है। नेक्स्ट कांजी है वो हैंड की कांजी है। इसकी दो ही रीडिंग है, ते प्लस शू। ते इसकी जैसे सिंगल है तो आप इसे कहेंगे ते। बनती कैसे है, ऊपर से 1 2 3 एंड देन 4। इची नी सान योन। अब हैंड की सेंस कहाँ आती है, लेटर को लिखने में आप हैंड का यूज करते हैं। स्टैम्प में भी इसकी यूज होता है, हैंडशेक एंड ड्राइवर। सो ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए अपने हाथों का यूज करना पड़ता है। तो ते मतलब हैंड। तेगामी का ते भी यही है, तेगामी इज ए लेटर। कित्ते होता है स्टैम्प, तो उसका ते भी यही है, कित्ते, क्योंकि वो भी हाथ से चिपकाई जाती है।
आकुशु क्या होता है? हैंडशेक करना। उनतेंशु, उनतेंशु इज ए ड्राइवर। और ते आशी हैंड्स एंड फिट। सो जब आप योगा करते हैं तो वो बोलते हैं हाथों और पैरों को बेंड करो, तो ते आशी। तो ते, तेगामी, ते आशी, कित्ते। आकुशु उनतेंशु, आकुशु उनतेंशु। नेक्स्ट कांजी है आशी की कांजी है, फुट की कांजी है। तो पेयर ऑफ जो भी होगा वहां पे भी आप इसे यूज करेंगे। इसके अलावा टू ऐड करना, वहां पे भी आप इस कांजी को यूज करते हैं। तो कुची बनाया, देन आपको ह्यूमन लेग्स बनानी है। तो आशी टू ऐड करना, तासु पेयर ऑफ शूज के लिए इस्सोकु, सांजोकु, सांजुसोकु, ताशिते कुदासाई और ते आशी। तो आशी सिंगल जो कांजी है वो आशी है, एंड इसकी रीडिंग है ता भी है और सोकु जोकु भी है। तासु होता है या ताशिमास होता है टू ऐड करना। इस सोकु होता है, इस सोकु होता है पेयर, पेयर ऑफ शूज, सोक्स। इस सोकु, नी सोकु, सान जोकु। तो जोकु भी इसकी रीडिंग है। सांजुस सोकु, सांजुस सोकु क्या होता है? 30 पेयर ऑफ शूज। तो 30 कैसे बनता है? 3 मल्टीप्लाई 10 होता है ना। सो 3 की कांजी, 10 की कांजी और सोकु की, आशी वाली। एंड ताशिते कुदासाई, प्लीज ऐड ते आशी। ते में किसकी कांजी है? हैंड, और आशी में लेग वाली। नेक्स्ट कांजी है पावर। अब पावर की पिक्चर है, वो कोई भी पावर हो वहां पे यूज करेंगे। जैसे चिकारा, योर पावर, योर स्ट्रेंथ। कार्योकु है ना, हीटिंग पावर, थर्मल पावर, कोऑपरेशन पावर है ना। इसके अलावा आई साइट, विजन, आइस की पावर, और स्कॉलरशिप टेस्ट है ना, नॉलेज एबिलिटी, वहां पे भी आप यूज करते हैं। तो चिकारा है, दैट इज ए, कैसा लगता है? काताकाना की का जैसा। इट लुक लाइक सेम काताकाना का। और ये कांजी में क्या है? चिकारा की कांजी है। चिकारा इज ए पावर। कार्योकु, कार्योकु इज ए हीटिंग पावर। ठीक है। सो चिकारा और इसकी 2 ही रीडिंग है, र्योकु। क्योर्योकु, क्योर्योकु इज ए कोऑपरेशन, इट्स ए कोलैबोरेशन, इट्स ए संगठन शक्ति। शीर्योकु, आई साइट, शीर्योकु। गाकुर्योकु, स्कॉलरशिप टेस्ट। ठीक है, स्कूल में आपकी पावर, जैसे आप स्कॉलरशिप टेस्ट कह सकते हैं। सो याद रहेगा, शीर्योकु, कार्योकु, क्योर्योकु एंड गाकुर्योकु। उत्स्कारे सामादेशिता मीनासान, सायोनारा।